बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इफ्राह बॉयज सेकेंडरी स्कूल। 9th और मैट्रिक के तमाम तलबा को हम फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी इस बात को जानना कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं और इनको किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाए। सो वी डिवाइड the today's lecture into two learning objectives. Number one, why the significant figures necessary, and number two, what are the rules to recognize them. हम ये दोनों बातें समझेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों जरूरी हैं और वो कौन से रूल्स हैं जिनको सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिकॉग्नाइज करने में हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो पहली बात तो आप ये ध्यान में रखिए कि कोई भी नंबर हमारे पास कुछ दो तरह से आता है। एक नंबर तो वो होता है जो बिल्कुल फिक्स है, जैसे आप समझते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है? यस, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और ये क्या लिखा है 3.142 करके, ये आपके पास डेसिमल में भी आ जाती है। ये एक फिक्स वैल्यू है, तो कोई भी नंबर आपके पास या तो फिक्स वैल्यू में होता है या फिक्स नहीं होता। फिक्स कौन सा नहीं होता कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि भाई इस कमरे को आप मेजर कीजिए, डायमेंशंस को मेजर कीजिए, तो यकीनी बात है कि उसमें वेरिएशन आएगा। वेरिएशन क्यों आएगा? इसलिए कि जो इंस्ट्रूमेंट मैं यूज कर रहा हूं, जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं, या मेरी पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है, आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, उसमें कहीं फर्क आ रहा होगा। तो वो तमाम कैलकुलेशंस या मेजरमेंट्स में जो डिफरेंस आ जाता है वो उसमें एक्यूरेसी में उसकी लैकिंग आ जाती है और वो इनएक्यूरेट हो जाता है, उसमें एरर कहीं डेवलप हो जाता है, अनसर्टेनिटी उसके अंदर आ जाती है। तो अब जरूरत इस बात की रह जाती है कि उस अनसर्टेनिटी को किसी भी तरीके से एक्यूरेसी की तरफ लाया जाए और अपनी रिक्वायरमेंट के तहत हम उस फिगर को जो है मीनिंगफुल बना सकते। किसी भी कैलकुलेशन या मेजरमेंट की इनएक्यूरेसी को एक्यूरेट बनाना और अपनी रिक्वायरमेंट के तहत उसको मीनिंगफुल बनाना, दिस इज द आंसर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाउ दे आर नेसेसरी फॉर अस। तो ये इस बात का आंसर है कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इन सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। यहां हमने 7 नंबर लिखे हैं, ये दोनों आप एक ही समझ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 नंबर्स हमने यहां लिखे हैं, ये दरअसल 7 रूल्स हैं जो किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स को आपको समझाएंगे कि ये इसको रिकॉग्नाइज कैसे किया जा सकता है। रूल नंबर 1, ऑल नॉन-जीरो एलिमेंट्स, नॉन-जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन-जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, यानी इसका मतलब है कि अगर कहीं नंबर लिखा हुआ है 1234 1 2 3 4, so all these are significant numbers। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए? 4 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। अब अगर यहां कहीं पर डेसिमल भी पाया जाता हो, जैसे मैंने यहां पर डेसिमल पॉइंट लगा दिया 12.34, अच्छा इसको एक बार कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक भी करते हैं कि इसको 12.34 पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा कि डेसिमल पॉइंट के पास जितने भी फिगर्स होते हैं उनको 1 बाय 1 पढ़ा जाता है। तो 34 नहीं 34 पढ़ेंगे, तो 12.34 इसमें भी आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसलिए कि डेसिमल का इसमें कोई चेंज नहीं आता डेसिमल पॉइंट को पुट कर देने से। ये तो हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? ऑल नॉन-जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 2 ये है कि अगर आपके पास कुछ जीरोस ऐसे मौजूद हैं
जीरो नंबर्स हैं और इनके दरमियान में 2 जीरो पाए जाते हैं, तो ये 2 जीरो जो लिखे हैं, नंबर ऑफ जीरोस जो लिखे हुए हैं, अब एक आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 10 आ जाए, लेकिन ये जो जीरोस यहाँ पर लिखे हैं ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। मैंने टिक लगाया, टिक का मतलब है कि ये सिग्निफिकेंट है। और डेफिनेटली ये पूरा का पूरा नंबर, ये भी सिग्निफिकेंट, ये नंबर सिग्निफिकेंट, ये नंबर सिग्निफिकेंट, और इसी तरीके से ये पूरा नंबर भी सिग्निफिकेंट, ये पूरा नंबर भी सिग्निफिकेंट। इसकी वजह से ये भी सिग्निफिकेंट और ये भी सिग्निफिकेंट, इसके दरमियान जो जीरो आ रहा है वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अब 1 जीरो 2 जीरो जितने भी आ रहे, सिमिलरली यहां पर हमारे पास आप देख रहे हैं कि एक नंबर ऐसा लिखा हुआ है कि डेसिमल पॉइंट तो यहां लगा हुआ है, लेकिन इसके लास्ट में जो ये 2 जीरोस लगे हुए हैं, 2 जीरोस यहां पर जो लगे हुए हैं ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ये रूल नंबर 3 है, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। डेसिमल के बाद 34 लिखा हुआ है, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। 34 के बाद जो जीरोस लगे हुए हैं ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक हो गया, क्लियर हो गया पॉइंट। अच्छा, इसी तरीके से सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स या नॉन जीरो नंबर डेसिमल से पहले आ गए और डेसिमल पॉइंट के बाद जीरोस आ गए, तो ये भी सिग्निफिकेंट और ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। याद रखिएगा कि सिग्निफिकेंट की पहचान करना, सिग्निफिकेंट नंबर्स की, ये बहुत बहुत जरूरी है समझना। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तो इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कभी भी आप नहीं समझ सकते। रूल नंबर 5, 6 और 7, इसमें उन नंबर्स की पहचान है कि जो नॉन सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। जैसे आपको यहां कहीं भी डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा, यहां पे डेसिमल पॉइंट यहां नजर आ रहा था, डेसिमल पॉइंट यहां है, तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। डेसिमल पॉइंट यहां कहीं पर भी नहीं है, तो ये दोनों जीरो इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, यानी कि आप सिग्निफिकेंट नहीं रहे। जब ये सिग्निफिकेंट नहीं रहे तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए? 1 2 3 4, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके बने। अच्छा, यहां हम लिखना रह गया, तो यहां पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। मैं पीछे से दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, यहां पे 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स ये आ रहे हैं। और उसमें कितने हो रहे हैं? क्योंकि ये हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसलिए सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। सिमिलरली पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये भी इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं, और ये वाला जो नंबर यहां पर लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये सिग्निफिकेंट है। यहां पर ये सिग्निफिकेंट था, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ये बने। और अगर सारे के सारे नॉन जीरो नंबर्स राइट साइड पे डेसिमल के बाद आ जाए और एक नंबर यहां पर आ जाए, तो ये भी इनसिग्निफिकेंट होगा। डेफिनेटली यहां पर भी इनसिग्निफिकेंट है, तो यहां पर जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं वो 4 आ रहे हैं। ठीक हो गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास जो यहां पर 7 रूल्स यहां पर मौजूद हैं जो रिकॉग्नाइज करके आपको बता रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। तो पहला रूल ये है कि ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स आर सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, डेसिमल भी आ जाए तभी वो नॉन जीरो होने की वजह से सारे के सारे सिग्निफिकेंट। अच्छा, जीरो आना शुरू हो गया। अब जीरो आना शुरू हो गया तो जीरो अगर 2 नॉन जीरो के दरमियान में कहीं आ जाता है, जैसे यहां पर 2 के और 3 के दरमियान में आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इसी तरह से अगर डेसिमल के राइट साइड पे अगर लास्ट में जीरोस आ रहे हैं, ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। पॉइंट के बाद आ रहे हैं तो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। नॉन सिग्निफिकेंट कहां हो रहे हैं? जब हमारे पास डेसिमल नहीं है। इसको सामने रखेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 5। तो यहां पर अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है और लास्ट में जो जीरोस आ रहे हैं वो इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 4 रह जाएंगे, 1 2 3 4। डेसिमल
अभी नंबर शुरू में नॉन जीरो नंबर शुरू नहीं हुए, लेकिन फौरन अगर यहाँ पर नंबर आना शुरू हो गए 0 0, तो ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बचेंगे, ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाते हैं। और अगर ये हमारे पास ऐसा हो कि डेसिमल के बाद सारे नॉन जीरो नंबर्स आ रहे हैं, तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, इससे पहले वाला जो जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, यहां तक हमने जो बात अभी कही, ये हमारा लेक्चर अभी कंटिन्यू है, तो आइंदा जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम मजीद इस पर बात करेंगे और इसकी कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने पेश करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।